हाँ जी मेरे भाई लोग कैसे सारे वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल ट्राइब। मैं हूँ आपका दोस्त इस वीडियो का होस्ट और आप आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के पास। जो टॉपिक आप लोगों ने मेरे कमेंट में डाला है बार बार डाल के, और ये टॉपिक है हवस और हवस आइस। गाइस वैसे तो मैं इस टॉपिक के बारे में पहले ही एक ब्रीफ दे चुका हूँ, पहले भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना चुका हूँ। बट उसमें मैंने इसका जो थर्ड फ्लैंकर था उसका मेन फोकस रखा था, बिकॉज वो मैंने परचेज किया था एंड उसके बारे में बता रहा था, तो बस मैंने इनको मेंशन किया था उसमें। अब होता क्या है, आप लोगों को जब कोई डील मिलती है ना, एंड मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ कि जब हमें कोई अच्छी डील मिलती है देन हम लोग उस तरफ भागते हैं। रिसेंटली अभी फ्रैगोहॉलिक पे एक वीडियो आई है, 3-4 दिन पहले आई थी। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो हवस आइस है इसका प्राइस 3,100 या 3,200 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, वैसे जो इसका प्राइस था वो 3,500-4,000 तक ही वेरी करता था। इसका प्राइस ड्रॉप हो गया था नॉर्मल हवस का, एंड इसका प्राइस आ गया था 3,200 3,300 समथिंग कुछ। एंड नाउ पहली बार मैंने भी ऐसी कोई प्राइसिंग देखी हवा साइज की जो कि 31-32 के अराउंड है। एंड दैट वाज कि लोग एकदम भाग रहे हैं उसकी तरफ, और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हवा साइज मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या परचेज करना चाहिए, गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के लिए मैं अपना स्टैक लेके रखूं एंड ऑल समथिंग। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस टॉपिक पे एक बार बात कर ली जाए, एक बार बता दिया जाए, ब्रीफ कर दिया जाए। वैसे मैं ये वाली वीडियो अब बना रहा हूँ, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका था जो कि अपलोड करनी थी, बट जस्ट बिकॉज दिस टॉपिक मुझे ये वीडियो पहले डालनी पड़ रही है। और उसका रीजन ये है कि मैं 2-3 दिन से अभी गैप में था, मैंने वीडियो नहीं डाली थी एंड ऑल, बिकॉज एक फंक्शन था जहां मुझे अटेंड करने जाना था। एंड उससे रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो तैयार करके रखी हुई है एंड बहुत जल्दी उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। बट आप लोगों की डिमांड पे मुझे स्विच करना पड़ा एंड नाउ इस वीडियो को मैं पहले डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे कमेंट में यही पूछो कि सर मुझे परचेस करना है, जल्दी मुझे बताएं, उनके स्टॉक भी खत्म हो जाएंगे ये वो। तो मैंने भी चलो ठीक है ये चीज क्लियर कर देता हूँ अपने हैंड से। तो बात कर लेते हैं हवस आइस और हवस नॉर्मल, कौन सा वाला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, क्या सीन है। तो गाइस देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास दो बोतलें हैं हवस आइस की एंड हवस की। लास्ट समर में मैंने इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया है एंड बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं। एंड दिस इज लाइक नॉर्मल हवस जो है, अगर हवस और स्टेरॉइड हम बोल सकते हैं इन कॉमेडी में, तो हवस और स्टेरॉइड लाइक हवस आइस, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हवस आइस और हवस का सेम डीएनए कॉपी है, बट द थिंग की जो चीजें हैं, मान लीजिए अगर इसमें कोई भी चीज 9 है तो इसमें 10-11 है। अब कौन कौन सी चीजें, जैसे कि इसकी स्वीटनेस, बबल गमनेस, सब कुछ इसमें ज्यादा है, बट इसमें एक चीज और ज्यादा है, जो एक एक्वाटिक फ्रेशनेस है ना, जब आप इसको लगाओगे और इसको लगाओगे आपको ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल है एंड ये ठंडा है। अब ठंडा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाउन है, ठंडा इन द सेंस वो बहुत ज्यादा उठेगा, उड़ेगा, ये एयर में बहुत ज्यादा फ्रेशन अप होगा। एंड जो इसकी एक्वाटिकनेस है वो भी नॉर्मल अवस्था से थोड़ी सी ज्यादा है। अब होता क्या है कि आपने इस परफ्यूम को लगाया इस हाथ पे, चलो हम लगा लेते हैं। गाइस इसको लगाने के बाद कभी डिसअपॉइंटमेंट होती ही नहीं है एकदम। इस वाले में लगाते हैं हवा साइज। हाँ, चलिए तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि अब हवा आइस वाला जो लगा हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा उठता है, ये मेरा कहने वाला था कि बहुत ज्यादा उठेगा। एंड दैट्स वाई आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड ऑल। बट मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आप ये सोच के हवा साइज की तरफ जा रहे हो कि लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा होगा, देन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक अगर ये 7 घंटे नॉर्मल हवा चलता होगा तो हवा साइज मैक्सिमम 8 घंटे चल जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट 1 घंटा आई थिंक प्लस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसकी ना जो दोनों ही परफ्यूम में, जो दोनों परफ्यूमों की थिंग है वो ऐसी है कि दोनों ही ऑल्फैक्टरी फटीग के साथ आते हैं। अब ऑल्फैक्टरी फटीग क्या होता है कि आपको ना खुद को थोड़ी देर बाद इनकी खुशबू आना बंद हो जाती है, फिर आपके पास वाले लोगों को आ रही होती है, लेकिन जब आप कहीं से निकलते हो या थोड़ी सी हवा चलती है या वेव आती है समथिंग कुछ, तब आपको फील होता है कि अच्छा हाँ इसकी स्मेल तो मुझे आ रही है।
तो ये दोनों के ही साथ है। तो कभी ऐसा होता है कि मुझे इनकी स्मेल 7-7 8-8 घंटे तक आ रही होती है, कभी ऐसा होता है मुझे 2 घंटे बाद स्मेल नहीं आ रही होती है। तो मैं इसको एक लाइक डाउटफुल टॉपिक में इसलिए ही डाल के रखता हूँ कि आ रही है नहीं आ रही है हमें ये कंफर्मेशन ही नहीं होता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आई थिंक ये आप लोग के साथ भी होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक परफ्यूम आपने लगाया एंड आप भूल गए एंड शाम को जाके पता लगता है अच्छा हाँ इसकी खुशबू तो आ रही है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बोल थ्रू आउट दैट टाइम लगातार नाक में चढ़ता रहता है, थ्रू आउट दैट टाइम वो आपको एक अच्छी स्मेल फील कराता रहता है। तो आप लोग समझते हो कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट आप उस चीज से भी कंपेयर करो ना कि जो परफ्यूम आपको 6 घंटे तक आप भूल गए लेकिन 7वें घंटे जाके उसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिला दिया, तो आई थिंक वो भी लॉन्ग लास्टिंग में ही आता है। सो दैट्स वाई मैं इन दोनों को सेम कैटेगरी में रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। बट द थिंग इज कि ये जो परफ्यूम है ये 1 घंटे बाद यही परफ्यूम बन जाता है। कैसे बन जाता है? और 1 घंटा भी नहीं, आई थिंक 20 से 25 मिनट मैक्सिमम का ट्रांजिशन है। क्योंकि जो इसकी एक्वाटिकनेस, जो ज्यादा फ्रेशनेस जो मैं कर रहा हूँ उड़ती ज्यादा है, जो हवा में ज्यादा घुलती है, प्रोजेक्ट ज्यादा शायद करती है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो वो 20 से 25 मिनट के बाद डाउन हो जाती है अपने आप एंड देन चेंज हो जाता है रसासी नॉर्मल वाले में। और रसासी नॉर्मल वाले का सीन क्या था? नॉर्मल वाले का सीन ये था कि ये एक फ्रेश एक्वाटिक बबलगम परफ्यूम था, जो कि पाको रवान इन्विक्टिस का डीएनए था, या ये उसका डीएनए है या वो इसका डीएनए है, इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि इसका जो 2014 वाला या 11 वाला कुछ बैच था पाकोरवान इन्विक्टस का, उसका ये कॉपी है। फिर कुछ कहते हैं कि उसके बाद एक आया वो इसके जैसा था। तो इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ये लिटरली एक बहुत ज्यादा बेस्ट मोड अच्छा परफ्यूम था जो कि खराब कर दिया गया। अब खराब क्यों कर दिया गया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इसके रिसेंट बैच आई थिंक 2020 तक बहुत अच्छे बैच थे, 2021 के बैच अच्छे थे। 22 के जो बैच इसके आए हैं मैंने उनकी काफी कंप्लेंट सुनी है कि 22 के बाद के सारे बैचों में थोड़ा सा इशू है लॉन्जेविटी का, थोड़ा सा फॉर्मुलेट हो गया है, शायद डीएनए कलर किसी किसी का चेंज हो गया, ये वो बहुत सारे सुने। बट मेरी बोतल मुझे काफी अच्छा प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी देती है, तो मुझे अपनी बोतल से कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद लॉन्च हुआ रसासी हवस, हाइप में आया मैं भी। मैंने ये खुद पार्शियल बॉटल ली थी, शायद 60 ml या 50 ml की मैंने पार्शियल बॉटल ली थी। एंड मुझे था कि ठीक है मुझे ट्राई करना है, बट मेरे पास ये भी था कि सेम डीएनए है, तो मैं पूरी बॉटल लेके करता क्या, मुझे ये था डाउट में, तो मैंने उस समय पार्शियल बॉटल ली थी। बट लिटरली मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एंड अभी आप देख सकते हो खत्म होने वाली स्टेज पे है, तो हो सकता है मैं भी एक नई बोतल परचेज कर लूं। बट क्या ये आपको लेना चाहिए? क्या ये आपके लिए वर्थ इट है? तो मैं बोलूंगा कि नहीं भी और हाँ भी। अगर आपके पास रसासी हवस है देन आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। बिकॉज 20 मिनट के जो 15 मिनट का ट्रांजिशन है बस वो ही डिफरेंस है, बाकी आप इससे सेम काम कर सकते हो। एंड अगर आप इसमें डाल रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि इस बजट में आप कोई दूसरे डीएनए दूसरे परफ्यूमों को ट्राई करो। मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि दूसरे से दूसरे डिफरेंट डिफरेंट डीएनए आप ट्राई करो, स्मेल करो। यू नेवर नो कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में कौन सा डीएनए एकदम जच जाएगा एंड देन आप उस डीएनए के लिए इस डीएनए के साथ तो लाइक चेंज करना ही चाहोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला बिकॉज इससे सिमिलर डीएनए आपके पास अगर है रसासी हवस, इवन दो मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपके पास लताफा नजदिया है तो भी आप इनको अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप इसके डिकेंड ले सकते हो। बिकॉज आई डोंट प्रेफर कि सेम डीएनए चेन में आप लोग कैरी करो, बिकॉज आप लोग कलेक्शन नहीं रखते हो। आप लोग ऐसा नहीं है कि आपको दीवार पे लगाने हैं, आपको शेल्फ में रखने हैं, आपको अपने ऊपर यूज करने हैं। आपको परफ्यूम वो लगाना है जो आपके ऊपर से अच्छा स्मेल करे, आपको एनहेंस करे, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, एक बढ़िया प्लीजिंग सी वाइब हो, एक मास प्लीजिंग परफ्यूम हो, वो आप चाहते हो ना। तो आप लोग एक ही डीएनए को लाइक खोदने की जरूरत नहीं है ना, वरना ये रहेगा ना कि 6 परफ्यूम है, 6 सेम परफ्यूम स्मेल करते हैं, किसी में एम्बेगरी ज्यादा है, किसी में फ्रेशनेस ज्यादा है, किसी में बबल गम ज्यादा है, बट सेम डीएनए के हैं। सो मतलब लॉजिक वाइज भी ठीक नहीं है ना। तो आपको मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास रसासी हवस ये इससे कोई रिलेटेड अच्छा परफ्यूम है जिसकी लॉन्जेविटी एंड उसकी प्रोफाइल से आप खुश हो ऑलरेडी, देन आपको रसासी हवस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास इस जॉनर का कोई परफ्यूम नहीं है एंड आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत मास प्लीजिंग परफ्यूम है, बहुत लोगों को पसंद आता है, आपने अपने किसी दोस्तों पे या फ्रेंडों के आसपास कहीं ना कहीं इसको स्मेल किया है एंड नाउ फाइनली कि आपको ये वाला अगर डील में मिल रहा है
तो आपको लेना चाहिए। तो जी हाँ, इसकी तरफ आप जाएं। शायद मैं भी जाऊंगा, बट मेरा जाने का रीजन कुछ और है। मैं अपनी पूरी बोतल वैसे भी खत्म नहीं कर पाता हूँ, तो शायद मैं इसको लेके अपने किसी फ्रेंड को डीकैन दे दूं या समथिंग, एंड देन मैं अपने पास वो कैरी कर लूं। तो ये है मेरा थॉट। अगर आपका ऐसा कोई थॉट नहीं है, अगर आपके सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं कि आपको भाई एक परफ्यूम चाहिए जो कि बहुत अच्छा स्मेल करता है एंड बहुत ज्यादा माउथ प्लीजिंग है, तो और अगर आपके पास सेम डीएनए है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, तो आप इसकी तरफ ना जाएं, इसको अवॉइड करें। आप उसकी जगह कोई दूसरे डीएनए की तरफ जा सकते हो। जैसे सेम वीडियो में एक शराफ का द क्लब करके एक परफ्यूम है जो कि क्रीड एवेंटस का क्लोन है, एंड मैंने सुना बहुत ही अच्छा डिफाइन एकदम अमेजिंग क्लोन है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। इससे कम रेंज में आ रहा है, या उसी वीडियो में 2-3 परफ्यूम और मेंशन है। ख्याली का जो फ्यूजन है वो बहुत अच्छा है, तो आप इन परफ्यूमों की तरफ भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर एक नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया तो आप उसी तरफ जाओ। दिस इज द सेम थिंग गाइस, सेम थिंग, बट रीजन क्या है, हवस जो अब आ रहा है उसकी लॉन्जेविटी, उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंस है। तो जिन लोगों को हवस पसंद है, जो लोग हवस पसंद करते हैं, हवस खरीदना चाहते हैं, और आज की डेट में हवस वो मिल नहीं रहा है जो ये हवस मिलता था, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो हवा साइज ले लो, तो हवा साइज आधे घंटे बाद हवस बन जाएगा। दिस इज द डील एक्चुअली, कि जिसको हवस चाहिए। लेकिन हवस आज की डेट में लेना मूर्खता लगती है मुझे, बिकॉज आज की डेट वाले जो हवस आ रहे हैं, ना तो लॉन्जेविटी अच्छी है, ना प्रोजेक्शन अच्छा हो रहा है उनका। प्रोफाइल भी थोड़ी सी डिफरेंस हो गई है, जो बॉलनेस है वो थोड़ा डाउन हो गया, स्वीटनेस थोड़ा डाउन हो गया, एम्बरग्री बहुत ज्यादा आता है, और थोड़ी सी फेक जो बोलते हैं ना, पहले इसका जो एम्बरग्री था बहुत ज्यादा रिफाइंड होता था, आजकल थोड़ा सा सिट्रल, थोड़ा सा जब बोलते हैं कि चीप क्वालिटी का लगने लगा। बट आई डोंट नो, ये सिर्फ मतलब मुझे लगा था, बिकॉज मैंने किसी शॉप पे ट्राई किया था, रसा से हवा उनकी ओपन होटल थी, मैंने उनका नया बैच ट्राई किया था। देन मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि लाइक एक अच्छा परफ्यूम निकला, आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्लीज किया, बहुत सब लोगों ने इसको इतना फेमस किया, और जब इसकी अच्छी मार्केटिंग हो गई एंड ऑल सब कुछ, देन परफ्यूम डाउन। और ये अक्सर होता है परफ्यूमों के साथ कि बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, देन उनको रिफॉर्मुलेट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं। बट अब इसके बारे में ये मुझे लगता है कि सारा टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, किसको ये लेना चाहिए, किसको ये नहीं लेना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि अगर फिर से मुझे आप चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक क्लियर करूं, तो आप मुझे लाइक करें, इस वीडियो को फॉलो कर लें जल्दी से, बिकॉज बहुत जल्दी हमारी फैमिली को बड़ी करनी है, एंड काफी टाइम हो गया है। अब एक नए नए इंटरेस्टिंग परफ्यूम एंड ऑल सब कुछ अनबॉक्स करने चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वेट करता हूं मैं आपका, और बहुत जल्दी गिव अवे होने वाला है। 500 सब्सक्राइब पे गिव अवे करते हैं, एंड अलबेक का जो भी आप परफ्यूम बोलेंगे उस परफ्यूम का हम गिव अवे करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए। रसा से हवस या रसा से हवस आइस, जोन सा आपको मन करे वहां से परचेज कीजिए एंड उसको रॉक करिए। टेक केयर, बाय बाय।